शिमला की ठंडी वादियों से प्यार भरा गरम गरम आशीर्वाद बच्चों आप सभी को। इससे पहले हमने किया टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एंड इन मेथड्स ऑफ चार्जिंग व्हाट वी हैव डन इज हमने कर लिया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी बॉडी को चार्ज देना तो तीन तरीके थे, मैंने आपको बताया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रबिंग से, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हमने कर लिया, बॉडी को दिखाना है, सामने वाली बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस करना है। आप यूट्यूब पे दूसरा लेक्चर इसके लिए देख सकते हैं। आज हमने करना है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होगा। ओह, चार्जिंग बाय कंडक्शन में होगा जी ये, मैं आपको बता दूं कि कंडक्शन में इट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। डायरेक्ट मेथड मतलब एक है चार्जिंग बॉडी हमारे पास, एंड द अदर इज बॉडी बीइंग चार्ज्ड। उससे सीधा टच कर देना है हमने, और टच करने के बाद जब हटाएंगे जिससे टच किया वो बॉडी चार्ज हो चुकी होगी। तो दिस इज डायरेक्ट मेथड, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं, ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इन विच चार्जिंग बॉडी इज ब्रॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी बीइंग चार्ज। डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो देखिए कैसे चार्ज देंगे हम लोग। आई होप आपने देख लिया, डायरेक्ट मेथड है और चार्जिंग बॉडी को बॉडी बीइंग चार्ज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं। समझने की कोशिश करें कैसे बेटा। नाउ लुक एट दिस, ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, राइट? और ये क्या है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर है। साथ में क्या बोला, कंडक्टर है जी। कंडक्टर और इसमें क्या फर्क होगा मैं बताता हूं थोड़ी देर में। ये नीचे क्या है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जी, इंसुलेटिंग स्टैंड बेटा। इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर जब चार्ज आएगा वो कहीं अर्थ में ना चला जाए। तो देखें अब क्या हुआ, ये हमारे पास है चार्जिंग बॉडी, ऑलरेडी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जब मैं नजदीक लेके आऊंगा तो ये थी न्यूट्रल बॉडी। और ये मैंने क्या बोला, कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनको, लेकिन अगर उसके पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी है बेटा तो वो फ्री हो जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर में आवारागर्दी करता फिरेगा, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। न्यूट्रल था पहले, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज था इसके पास, लेकिन पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए। ये देखो यहाँ आया, अभी नजदीक है, टच नहीं किया मैंने, टच करूंगा, कंडक्शन में टच करना होता है। नेगेटिव चार्जेस इधर मूव कर गए भाई, ये नेगेटिव चार्ज मूव कर गए बच्चों, और नेगेटिव इधर को मूव करेगा तो पॉजिटिव से नफरत करता है। अब एक एटम में से जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है वो तो इधर आ गया, बाकी एटम पॉजिटिवली चार्ज वो भी तो है। तो पॉजिटिव चार्जेस आपके फारदेस्ट डिस्टेंस जो पॉसिबल है उस पे चले जाएंगे। ये आ गए आपके पॉजिटिव चार्ज बेटा, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नाउ व्हाट हैपन इज, अब देखें बच्चे ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं कंडक्शन में, डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। टच कर दूंगा मैं इसको, इसके साथ टच कर दूंगा तो ये क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो मूव भी कर सकते हैं, और ये मूव करेंगे कहाँ, इधर चला गया और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये इधर चला गया इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, इधर चला गया इस पॉजिटिव को, और ये यहाँ से होके यहाँ चला गया। मतलब इसका ओवरऑल आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया, इतना पॉजिटिव बच गया इसके पास। और इसके ऊपर क्या हुआ, टच किया और टच करने के बाद हमने हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन तो ये ले गए, और इसके ऊपर बचा पॉजिटिव चार्ज। ये जो इसके ऊपर चार्जिंग बॉडी, बॉडी बीइंग चार्ज, ये चार्जिंग बॉडी थी, बॉडी बीइंग चार्ज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है बेटा, और रिपल्शन की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे के ऊपर, इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से आउटर सरफेस के ऊपर। अगर ये कंडक्टर है तो इस बॉडी को मैंने हटा दिया बच्चों, इस बॉडी को मैंने हटा दिया, और इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। टच किया, हटा दिया। इसमें खास बात क्या थी, जो चार्जिंग बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वही चार्ज इसके ऊपर आएगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके ऊपर भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को धकेल देगा इसके ऊपर। ये कंडक्शन है, डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग a body in which similar kind of charge appear on the body being charged। लेकिन आप ये ध्यान रखें
कि अगर ये कंडक्टर है तो इस तरीके से जैसे मैंने शो किया वैसे चार्जेस आउटर सरफेस पे रहेंगे, अंदर नहीं जाएगा बेटा, बिकॉज चार्जेस आर रिपेलिंग एंड दे विल ट्राई टू गो टू फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ये फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस सरफेस है। पर अगर इंसुलेटर होता तो जहां टच किया वहीं रहना था। ऐसे कुछ ऐसे देखो बेटा, यहां देखिए ये एक चार्जिंग बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आई होप कि आप अच्छे से देख पा रहे हो इसको। यहां पर आपके पास ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भाई, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये नेगेटिव इंड्यूस करेगा। यहां 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 फ्री इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि ये कंडक्टर शो किया है मैंने, और यहां नेगेटिव आ गया तो बाहर क्या होगा, बाहर पॉजिटिव। अब जैसे ही ये चार्जिंग बॉडी इसको टच करेगी तो हो जाएगी कंडक्शन। अभी तो इंडक्शन हुई है ना। जैसे ही टच करोगे, टच किया इसके साथ तो क्या होगा, ये नेगेटिव सारा इसमें चला जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज। लेकिन बाहर वाला जो पॉजिटिव है वो तो वैसे ही रह गया ना। अब इस रॉड को आप हटा दीजिए, बाहर सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। कंडक्टर में ये होता है, चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, बाहर फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे चला जाएगा। पर बच्चा अगर कैविटी, ये कैविटी में बेटा कंडक्शन इनसाइड कैविटी ऑफ अ कंडक्टर, लेकिन कंडक्शन इनसाइड कैविटी ऑफ इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ये रहा, ये आपका एक बॉडी है जी, लेकिन अंदर कैविटी इसमें ये पहले लेकिन सारा इंसुलेटर है। जैसे ही आप चार्जिंग बॉडी को जो कि पॉजिटिव चार्ज से टच करोगे तो क्या करेगा, ये लोकली यहां से इलेक्ट्रॉन उठाएगा और लोकली पॉजिटिव चार्ज यहां पे अकोमोडेट होगा। वो पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री चार्जेस नहीं होते, जहां है बेचारे वहीं ठहर जाते हैं। तो इसने जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन उठाए यहां से, जब इस बॉडी को हटाएंगे वो थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर ही जाएगा। तो इंसुलेटर में अंदर ही रहा बच्चों, और कंडक्टर में आउटर सरफेस पे चला जाए। याद रखिएगा इस चीज को। कंडक्शन में एक और एग्जांपल मैं आपको, चार्जिंग बाय कंडक्शन का एक और एग्जांपल देता हूं। एक डिवाइस होता है, अभी नाम ही ले रहा हूं, बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। वी कॉल इट वेन डी ग्राफ जनरेटर, साइंटिस्ट के नाम पे वेन डी ग्राफ जनरेटर। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे वेन डी ग्राफ, ये तो नाम आ गया, आगे जनरेटर कि ये कुछ जनरेट करता होगा ना। जनरेट कुछ नहीं करता, मिसनोमर, मिसनोमर मतलब जैसे नाम है वैसे दर्शन नहीं है। जनरेट कुछ नहीं करता, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। कैसे, एक डोम होता है मेटेलिक डोम, ऊपर उसके ऊपर चार्ज अकोमोडेट करके, एक मेटेलिक डोम के ऊपर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव इकट्ठा करना चाहते हैं या नेगेटिव इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत सारा चार्ज, इतना कि कोई मेटल की रॉड उसके नजदीक लाओगे तो स्पार्क इंड्यूस हो सकता है, इतना सारा चार्ज इकट्ठा होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर में। और उससे अगर टच करेगा, कोई हाथ लगाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज कंडक्शन की वजह से बॉडी में फ्लो करेगा, बालों में चला जाएगा और बाल ऐसे ऐसे तीखे तीखे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बालों में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ध्यान से देखें बेटा, मैजिशियन लोग कई बार इस ट्रिक को यूज कर रहे होते हैं। और ये रहा वेन डी ग्राफ जनरेटर आपके पास। ये वीडियो अगर आप देखोगे, मैं इसकी साउंड हटा लेता हूं जी, और ये देखें तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि इस पे हाथ लगाओ, और इस बिटिया ने, लड़की ने हाथ लगाया इसके ऊपर, और जैसे ही हाथ लगाया, ये वेन डी ग्राफ जनरेटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस टाइम, और जैसे ही ऑन करेगा, अभी ऑन नहीं है, जैसे ही ऑन करेगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी में गया, बालों पे भी गया, देखो ठीक है, बालों में भी पॉजिटिव चार्ज गया, और बाल देखो ये खड़े हो रहे हैं, ये इस तरीके से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब ये क्या हुआ, कंडक्शन, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया कंडक्शन की वजह से, बालों के ऊपर चला गया, और बाल बुरी तरीके से खड़े। इट हैपन्स विद वेन डी ग्राफ जनरेटर। कोई म्यूजिशियन इसको एज ए मैजिकल ट्रिक यूज कर सकता है जी। और देखें, आप लोगों को शायद याद हो, आपने ये मिस्टर बीन में एक सीरियल देखा है, कार्टून वाले मिस्टर बीन, सॉरी। तो मिस्टर बीन का एक देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी दिखाता हूं। वो भी अपने हाथ वेन डी ग्राफ जनरेटर के ऊपर रखता है, बाल थोड़े चिपके हुए किसी चीज से तो बाल उठ नहीं पाते, लेकिन उसके बाद इंडक्शन की वजह से सारे ऑफिस की चीजें उससे चिपकने लगती हैं। शायद आपने देखा हो, मैं आपको फिर दिखाता हूं। ये देखें, अ लेडी इज पुटिंग हर हैंड ऑन द वेन डी ग्राफ जनरेटर, और उसके बाल खड़े हुए देखो, ये क्योंकि कंडक्शन की वजह से चार्ज आया,
से पॉजिटिव चार्ज और बाल खड़े हो गए। अब आए मिस्टर बीन, और मिस्टर बीन भी अपनी किस्मत आजमाने लगे जी। हाथ रख दिया लेकिन बाल खड़े नहीं हो रहे हैं। चिपकाए हुए किसी चीज़ से, तेल लगाया होगा खूब सारा, या फिर कोई जो बालों को बाइंड करने के लिए बाइंडर लगाया होगा, बाल नहीं खड़े, देख रहा ऊपर बाल नहीं खड़े हुए, लेकिन बॉडी के ऊपर चार्ज तो आ गया ना। हिज बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज नाउ, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ जब ये बंदा घूमेगा तो ही इज करंट, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या होता है? करंट। और जब करंट चलता है तो करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जब ये बंदा चलेगा ही विल बी अ सॉर्ट ऑफ करंट। चार्ज, जब चार्ज बॉडी के ऊपर आ गया कंडक्शन की वजह से, और करंट अगर बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मूविंग, जहां भी चार्ज होगा करंट होगा, करंट अपने अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अजीब अजीब से साउंड आ सकती है। इसको फील हुआ कि कुछ कोई चीज पास से गई है, सामने पहुंच गया। देखो बेटा, शायद ये साउंड आप सुन पा रहे हो, मैं साउंड बढ़ाता हूं। ये पेपर पीस पकड़ा, अब पॉजिटिव ने पेपर क्या इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में लोकल चार्ज इंड्यूस होगा, कंडक्शन नहीं हो पाई, कंडक्शन कंडक्टर में होगी, तो इसके पॉजिटिव की वजह से पेपर में नेगेटिव इंड्यूस हुआ और इससे चिपक गया। अब छुड़ाने के लिए, हाथ छुड़ाने के लिए साइड पे लेके गया, लेकिन वहां चिपक गया। अरे कोट के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव पेपर के ऊपर नेगेटिव इंड्यूस कर रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव चिपकेगा, फिर छुड़ाने की कोशिश करता है, मुंह में चिपक गया। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, मिस्टर बीन का है, स्टैटिक जनरेटर नाम से, बीन ऑफिशियल के नाम से। और अब वही पेपर इसके जूते में चिपक चुका है बेटा। वो जूते में चिपकाया घूम रहा है, क्योंकि चार्ज तो पूरी बॉडी के ऊपर है, जूते इंसुलेटर हैं, वहां से चार्ज अर्थ में जा नहीं पा रहा है, पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज लेके घूम रहा है बंदा। ये पेपर का पीस आ गया, ओ सॉरी। तो आप लोग, ये इतना ही दिखाना था मुझे, इतना ही दिखाना था जी। और ये सारा, इसमें दो प्रोसेस आपको दिखा दी गए, मिस्टर बीन ने दो प्रोसेस आपको दिखा दिए। क्या? पहला कंडक्शन, टच किया वेन डी ग्राफ जनरेटर को, बॉडी के ऊपर टच की वजह से वही चार्ज आ गया जो वेन डी ग्राफ के ऊपर का। मान लो वेन डी ग्राफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हाँ वेन डी ग्राफ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो नेगेटिव आ गया चार्ज। उसके बाद जब पेपर को टच करेगा, पेपर इंसुलेटर है, तो पेपर के ऊपर नेगेटिव इंड्यूस होगा, और वो नेगेटिव चिपक गया। अच्छे से रब करेगा बॉडी से, तभी उसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज गया। बॉडी के ऊपर, आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर ज़्यादा चार्ज है, और ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर कम है, तभी अट्रैक्शन होनी है, चिपक गया उसके साथ। और उसके बाद मतलब हमने यहाँ दो प्रोसेस इसी मिस्टर बीन के कार्टून में देखे, क्या? कंडक्शन भी और इंडक्शन भी। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।